हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करा रही हूँ अपनी अलमीरा का टूर कि किस तरह से मैंने अपनी अलमीरा को सेट करके रखा हुआ है। तो आज मैं अपनी वार्डरोब का टूर करा रही हूँ आप लोगों को। जब हमारा नया घर बना था उस टाइम हमने जब कारपेंटर का काम स्टार्ट हुआ था तो जैसे खिड़की दरवाजे वगैरह लगवाए थे उसी टाइम हमने ये बनवा ली थी। और ये एचडी बोर्ड की बनाई हुई है। एचडी बोर्ड भाई काफ़ी अच्छा बोर्ड माना जाता है, काफ़ी कॉस्टली होता है और बोर्डों की अपेक्षा। लेकिन इसमें दीमक का डर या फिर पानी सीलन से ख़राब होने का कोई डर नहीं है। तो देखते हैं, वैसे यही कह के हमें ये बोर्ड दिया गया था कि भाई इसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अभी तक आई भी नहीं है। आगे का पता नहीं, बट अच्छा है। ये वाला जो बोर्ड जिसकी अलमीरा बनी है काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमने उसी टाइम बनवाई थी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई मैंने किस तरह से इसको सेट कर रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ऊपर के दो पार्टीशन है, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं भाई, जो लाचे और गाउन, बेटी के लाचे गाउन जो भी है, जो हमने शादी में ख़रीदे थे अभी कुछ दिन पहले जब शादी थी हमारे घर में। तो ये चीज़ें बहुत कम यूज होती है, तब कोई घर में भाई फंक्शन होगा ना तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें मैंने सबसे ऊपर रख दिया है, क्योंकि अगर इनको नीचे रखते ना तो फिर जगह ख़राब हो जाती है। और ये फिर हम किसी चीज़ के ऊपर चढ़ के ही इस पोर्शन को, भाई इस पोर्शन में जो भी सामान रखा होता है वो निकाल सकते हैं। तो ये सामान बहुत कम यूज़ होने वाला है कभी कभी, इसलिए मैंने इनको ऊपर रख दिया एक साइड में। और उसके बाद ये जो सेकंड वाला है इसमें मैंने रखे हुए हैं ये जो हस्बैंड के भाई अपने क्या बोलते हैं, कोट पैंट हो गए और ब्लेज़र वगैरह। तो यहाँ पे बेटे के जो ब्लेज़र कोट पैंट ये सब चीज़ें यहाँ पे सेट करके रख दी है सारी। तो इन चीज़ों की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी और सर्दियों में ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इनको यहाँ पे सेट करके रख दिया है। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम कभी कभी यूज़ करेंगे वो हम ऊपर वाले पोर्शन में रख सकते हैं, ताकि यूज़ होती रहती है उनको नीचे वाले पोर्शन में रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रखा है, एक दो मेरी ऐसी साड़ियाँ जो मैं कभी कभी इधर उधर जाती हूँ जो पहन लेती हूँ, यानी कि ना ज़्यादा हैवी है और ना ज़्यादा हल्की है। वैसे तो आजकल साड़ी पहनते ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से मैंने नीचे रखी हुई है इसमें डाल के। जो अपना कोट पैंट वगैरह का जो ये कवर आता है इसमें मैंने अपनी बहुत सारी साड़ियाँ डाल के रख दी है, ताकि ये ऐसे ही सीधी रहे। आप चाहो तो यहाँ पे हैंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रॉड दी गई है। और जो ये वाले ये पार्टीशन है ना, इनको आप हटा भी सकते हो, इनको आप हटा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हट भी जाते हैं। और ऐसे आप हैंग कर सकते हो इनको, पर बट मैंने अभी इनको ऐसे ही रखा हुआ है। ये बेटी के गाउन है और मेरी कुछ ऐसी सिंपल सी साड़ियाँ जो मैंने यहाँ पे सीधी की सीधी रख दी है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला पार्ट्स। तो इसमें मेरे भाई आप क्या कह लो, जो मार्केट में पहन के जाते हैं, कभी डॉक्टर के जाना पड़ जाता है, कभी मार्केट में या इधर उधर, मतलब ऐसे कपड़े जो हम इधर उधर पहन के जा सकते हैं और घर में भी पहन सकते हैं। और मोस्टली मैं कपड़े जो पहनती हूँ ना, जो तो ज़्यादा हैवी वर्क के नहीं पहनते। मेरे ज़्यादातर जो सूट वगैरह होते हैं, कुर्ते, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, हल्की फुल्की कढ़ाई के और कॉटन के। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे ये रखे हुए हैं भाई। तो यहाँ पे ये रखे हुए हैं भाई सारे। और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि बहुत ही जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना वही पहनने अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से इस तरह के। तो यहाँ पे बस मैंने इस तरह के ये ख़रीद रखे हैं भाई काफ़ी सारे। बट मैं इनको अभी बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि घर में मोस्टली लोग अब आजकल टी शर्ट वगैरह ही पहनने लग गए, तो वही पहन लेते हैं। और ये रखे हैं कुछ सूट, इसके ऊपर काफ़ी पोर्शन खाली भी है और भी रख सकते हैं हम। और यहाँ पे भी मेरे कुछ सिंपल से सूट जो घर में पहनने के हैं वो रखे हुए हैं। तो ये देखिए भाई। और यहाँ पे ये दो रो मैंने अलग से बनाई हुई है। इसमें जो बच्चों की टी शर्ट वगैरह तो खैर जो स्कूल की होती है, शर्ट वगैरह वो डेली यूज़ होती है, डेली धुल जाती है, तो वो मैंने अलग से हैंग कर रखी है। ये एक एक्स्ट्रा रखी हुई थी, तो ये अलग से रखी हुई है। बाकी जो ये दो रो में जो कपड़े हैं वो ऐसे कपड़े हैं जो ना तो हम सर्दी में पहन सकते हैं और ना गर्मी में, यानी कि जब हल्की सी मीठी ठंड आती है ना, पूरी बाजू के जो पतले कपड़े होते हैं वो वाले कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे दो ड्रॉर दिए गए हैं, इसमें आप अपना कोई भी सामान, ज़रूरी कागज़ वगैरह कुछ भी रख सकते हो, कार्ड वगैरह।
और उसके बाद आता है ये पोर्शन। तो यहाँ पे भी कुछ ब्लाउज़ रखे हुए हैं साड़ी के, और बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई है भाई। सच में मेरे पास साड़ियों का बहुत ज़्यादा भंडार है, और अब इन साड़ियों का फैशन आउट हो चुका है। लेकिन क्या करें, हर बार जब सफाई करते हैं ना, इन साड़ियों को कभी उधर रख दिया कभी उधर रख दिया, तो इनकी बस जगह चेंज होती रहती है, बाकी ये यूज़ नहीं होती। तो कुछ मैंने अब की बार दे भी दी है इधर उधर, और काफ़ी बच भी गई है, बहुत सारी बच गई है। ना तो आजकल कोई साड़ी पहनता और ना अच्छी लगती। और इस तरह की मैं आपको दिखा दूँ, ये लाइनिंग वाली चीज़ें हैं ना, फिर से चल गई इस तरह में। अब सूट साड़ी दोबारा से आ गए, और ये उस टाइम चला था, आज से 10-12 साल पहले भी ये जो फैशन था वो आया था। और इसी कपड़े में अभी, मतलब इसी तरह के डिजाइन में अब कुर्ते आने लगे, जो मैंने आपको अभी दिखाए, पिंक और ग्रीन। तो ये फैशन भाई आते रहते हैं दोबारा तिबारा। और ये जो फेरों की चुनरी होती है, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ये कभी कभी पूजा वगैरह में यूज हो जाती है, तो मैंने यहीं पे रख दी थी। और ये भाई गांव में ये इसको लुगड़ी बोलते हैं, चुनरी। तो गांव में चुनरी ओढ़ी जाती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मम्मी ने मेरे को काफ़ी सारी तैयार करवा के दी थी, लेकिन यहाँ पे कोई पहनता नहीं है। तो उस दिन के बाद इसी में रखी हुई है, मैंने इनको कभी नहीं पहना, और पैकिंग में है बहुत सारी और भी रखी हुई है। और यहाँ पे जो अपने साड़ी के नीचे के जो पेटीकोट वगैरह होते हैं, वो ये सब आप एक रो में रख देते हो ना, एक जगह है सब चीज़, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती जब भी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सब पेटीकोट वगैरह रख दिए हैं। और यहाँ पे भी कुछ साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ बस ये समझ लो नाम की साड़ियाँ हैं, इनको पहन नहीं सकते हम, क्योंकि आजकल पहनता ही नहीं है भाई कोई। कंफर्टेबल सूट में ही महसूस करते हैं सब। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ और चुनरी वगैरह, पेटीकोट, ब्लाउज़ इस तरह से रखे हुए हैं, जो कभी पहन भी सकते हो और ना भी। और उसके बाद भाई आते हैं इसके नीचे वाला। अब इनमें काफ़ी स्पेस है, मैं कुछ और चीज़ें रखने चाहूँ तो रख सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े, जो सिंपल सोबर से ये ऑफिस में पहन के जाते हैं, इनको भी हल्के लाइट कपड़े पसंद है, तो ये उनके कपड़े वही रखे हुए हैं सारे। बस यहाँ पे मैंने प्रेस करके, और मेरा यही है, जब भी मैं डेली धोती हूँ ना, तो उसी टाइम मैं जस्ट प्रेस करके यहाँ पे टांग देती हूँ। तो ये वाला उनका पोर्शन हो गया भाई। ऊपर रखी हुई है कुछ चादरें, जो शाम के टाइम कभी ओढ़ने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, और कुछ ऐसी बेड शीट्स जो हम अगर एक गंदी हो जाती है तो दूसरी को बिछा लेते हैं और उसको धो लेते हैं। तो वो वाली चादरें मैंने वहाँ रखी हुई है। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में रखी हुई है फिर कुछ जीन्स। तो यहाँ पे भाई हस्बैंड की कुछ कैपरी, टी शर्ट, लोअर ये रखे हुए हैं। तो ये ऐसा ही है कि मैं ना एक्स्ट्रा सामान ज़्यादा रखती नहीं हूँ। जब भी कोई छोटा हो गया साइज़ में, हल्का सा फट गया या कुछ हो गया, तो फिर ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनके पास भाई नहीं होते, तो वो यूज़ कर लेते हैं बेचारे, ऐसे दे देने चाहिए। तो ज़्यादा घर में कपड़े वपड़े कोई भी चीज़ स्टोर करके, मुझे नहीं लगता, सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन मैं घर में ज़्यादा सामान रखना प्रेफर नहीं करती। मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही रखना चाहिए, अदरवाइज़ किसी को दे दे ताकि वो भी यूज़ कर ले। तो इस तरह से भाई मैंने इसको रखा हुआ है। और सभी जो ये पार्टीशन, इनमें अभी काफ़ी स्पेस है, तो काफ़ी सामान और आ सकता है। उसके बाद इसमें भी 2 ड्रॉर दिए गए हैं, जिसमें भी आप कोई सामान रख सकते हो अपने। और उसके बाद आती है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन भैया अभी बिल्कुल खाली दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे वैसे क्या बोलते हैं, छाता बाबू का, और इनके 1-2 चार्ट रखे हुए हैं, क्योंकि स्टडी टेबल में चार्ट रखे नहीं गए, तो यहाँ पे रख दिए थे मैंने। बाकी सब चीज़ें स्टडी टेबल में है, कभी उसका भी टूर कराऊंगी, क्योंकि स्टडी टेबल भी हमने उसी टाइम बनवाई थी जिस टाइम में ये अलमीरा बनवाई थी। यहाँ पे हमने एक शीशा दे दिया है, यहाँ पे मिरर। तो यहाँ पे एक मिरर दे दिया है, ताकि भाई कई बार ऐसा होता है ड्रेसिंग टेबल है वो दूसरे रूम में है, तो कभी फंक्शन या कोई ऐसा चीज़ हो भाई कि उस रूम में कोई और तैयार हो रहा हो, तो हम इस तरह से इस मिरर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वाले इसमें ये एक दिला दिया था, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, शादी में भी काफ़ी यूज़ हुआ है ये मिरर। तो यहाँ पे लगवा दिया था ये। और उसके बाद बस इसको कर देते हैं बंद, और फिर आते हैं नीचे वाले पोर्शन में। नीचे छोटे छोटे इस तरह से पार्टीशन हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो कपड़े वगैरह डाल के लाते हैं मार्केट से, या वैसे भी बहुत सारी जो थैली वगैरह होती है पैकिंग, तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो मैंने सारी यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई है। ये आपको दिख थोड़ी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा है ये। और उसके बाद आता है ये वाला ड्रॉर। तो यहाँ पे मैंने बाबू के कपड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग रख रखे हैं। जो कैपरी वगैरह है वो एक रो में रख रखी है, टी शर्ट अलग, जो रात की टी शर्ट है वो अलग, और यहाँ पे जो जींस की कैपरी होती है वो वाली रखी हुई है, कॉटन की अलग है, जो होजरी की कॉटन की होती है। सब चीज़ें मैंने अलग अलग रख करके रखी हुई है। ये घर में पहनने की टी शर्ट है, उधर मैंने रखी हुई है जो रात को टी शर्ट पहनता है।
इधर मैंने रख दिए हैं अंडरगारमेंट्स। और इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, जिसमें क्या रखे हैं, जो अपना मैजिक मोप है उसके जो नीचे के पोचे होते हैं वो रखे हुए हैं इसमें सारे। और वैसे जो पोचे होते हैं जो हम हाथ से लगाते हैं वो भी यहाँ रखे हुए हैं, डस्टर वगैरह। तो ये सब चीज़ें, ये जो पोचा वाला पोर्शन है वो है भाई डस्टर पोचा। और यहाँ इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। तो ये भाई हमारा मेडिकल स्टोर है घर का। इसमें जितनी भी थैली दिखाई दे रही है आपको, तो सब में हर एक बंदे की दवाई है, सबकी अलग अलग पैकिंग है। कभी कभी कोई बीमार हो जाता है, दवाई ले आते हैं, फिर वो बस 1-2 दिन ली जाती है, जैसे ही तबीयत ठीक हुई फिर उस दवाई को बंद कर देते हैं। लेकिन मैंने सारी यहाँ पे रखी हुई है, सबके नाम लिख लिख के। और ये इस तरह से भाई मुंह वगैरह या फिर छोटी मोटी जो कोई ट्यूब वगैरह होती है तो वो रखी हुई है। तो ये भाई इसमें सारी दवाइयाँ हैं, कोमोफ्लेम, पैरासीटामोल, ये रख लेनी चाहिए घर में। और इसके बाद फिर ये आता है, ये है बेटी का। तो यहाँ पे भी मैंने इसकी अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे इसकी कैपरी टी शर्ट वगैरह रखी हुई है, उधर उसकी शॉर्ट्स हैं, और इधर जो रात को टी शर्ट पहनती है वो वाली है, इधर अंडरगारमेंट्स हैं, और यहाँ पे हैंकी वगैरह रख दिए हैं। मास्क मैंने अलग से रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। तो इसमें 2 बैग रखे हुए हैं जो खाली हैं, कभी कभी यूज होते हैं, बच्चे पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तब वो स्कूल से आएंगे ये वाला पोर्शन भर जाएगा। क्योंकि इसी रूम में हम आजकल ज़्यादा रहते हैं, तो काम करने के बाद अपने बैग वगैरह इसी में रख देते हैं, वो स्टडी टेबल में नहीं रख दिया, और फिर इधर से सुबह जैसे तैयार होकर जाते हैं तो बैग निकाल लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन भाई शाम के टाइम यूज होता है। हस्बैंड के जो ऑफिस का बैग है वो, हस्बैंड का ऑफिस का बैग, बच्चों के स्कूल के बैग, वो यहाँ पे फिर रख देते हैं, जैसे ही आएंगे यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरह से अगर आप सब सामान को सेट कर देते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और ना बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कोई अपने कपड़े वगैरह इधर उधर ढूंढना पड़े। तो इस तरह से एक बार ही चीज़ को सही जगह पर एडजस्ट करके रख लीजिएगा, तो उससे फिर डेली की आपको जो समस्या आने वाली होती है कि वही मम्मी मेरी टी शर्ट कहाँ है, लोअर कहाँ है, कैपरी कहाँ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस तरह से आप अपनी सब चीज़ों को सही जगह पर रख सकते हो, जिससे आपको डेली उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को अच्छे से सेट कर दिया है। ये इस वीडियो में मैंने आपको कराया है अपनी जो अलमीरा है उसका टूर करा दिया है कि भाई किस तरह से मैंने उसको सेट करके रखा हुआ है, कौन सा सामान कहाँ पे। और इस तरह से अगर आप सामान को सही जगह पर रखते हो तो आपको डेली फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे बंद। अगर आपको मेरी ये अलमीरा की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।